देवभूमि उत्तराखंड मानव चेतना न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ माहिरा और आज हमारे साथ है पूर्व इरशाद प्रधान जी। उनसे जानेंगे कुछ सवालों के जवाब। पहले तो हम सर को नए साल की बहुत-बहुत बधाई देंगे। सर, नया साल बहुत-बहुत मुबारक हो। धन्यवाद। सर, जैसे कि नया साल है और नए साल पे अभी क्रिसमस भी गया है और लोहड़ी का भी फेस्टिवल आने वाला है। क्या कहेंगे आप सारे दर्शकों से? सबसे पहले तो मैं सभी उत्तराखंड वासियों को और देशवासियों को नव वर्ष 2024 की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ मेरी ओर से। और आपका भी, आप मेरे द्वार पर आए, आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ नव वर्ष की। सर, जैसे कि अभी मोदी जी आए थे देहरादून में, तो आपको पता ही है, तो क्या कहेंगे आप? किस तरह का आगे विकास का कार्य होगा? क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। जी, उनकी ज़िम्मेदारी है देश को आगे बढ़ाने की, जी, और पूरा देश देख रहा है। जी, बिल्कुल। जो वो देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो बड़ा सराहनीय काम है। मैं जी, उनको भी बहुत-बहुत नव वर्ष पर बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। जी, और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पूरी जनता की उम्मीद पर खरे उतरेंगे और देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे सर अभी एक खबर हमें मिली है, यही मऊ वाला माफी तिरंगा इनक्लेव में एक पुलिया का निर्माण होना था। यहाँ के पार्षद ने कोई कार्य नहीं कराया है और 5 दिन से लोग धरने पे बैठे हुए हैं, एकता विहार के अंदर भूखे। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, ये तो एक जनप्रतिनिधि को जनता इसलिए चुनती है कि वो उनके क्षेत्र का विकास कर सके। बिल्कुल, ये जनप्रतिनिधि की एक ज़िम्मेदारी है। जी, ठीक है, पार्षद का कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन जब तक चुनाव आएगा, आगामी जो चुनाव होगा, जो नगर निगम का, जब तक ज़िम्मेदारी पार्षद की बनती है अपने क्षेत्र में। और पुलिया अगर टूटी हुई है, जनता की कोई शिकायत है, तो उसे उसे ठीक कराना चाहिए या नया निर्माण कराना चाहिए पुलिया का। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, जैसे कि मेरा खुद से एक सवाल है कि अभी ग्लोबल इन्वेस्ट्री का जो समिट हुई है, ये सन 2024 के लिए क्या कहेंगे आप? ये तो देश के लिए बहुत अच्छी बात है। ये इन्वेस्टर, बाहर के इन्वेस्टर देश के अंदर आ रहे हैं, हमारे प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, तो प्रदेश की तरक्की होगी और विकास होगा। क्योंकि इन्वेस्टर आएंगे तो प्रदेश के अंदर पैसे की कमी नहीं होगी, तो नए नए उद्योग लगेंगे और जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार मिलेगा। इसके लिए तो मैं, जो आए यहाँ पर इन्वेस्टर, उन्हें भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अपनी सरकार को भी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये बहुत सराहनीय काम किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे सर स्मार्ट सिटी का मुद्दा है, स्मार्ट सिटी में सड़कें अभी तक बरसात में उसका काम पूरा होना था। अभी तक सड़कें कहीं-कहीं टूटी हुई है, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? ये तो कि सर ये तो सरकार के ऊपर बात है। अब वो कार्यों को कितनी तेज़ी से कराना चाहते हैं, क्या उनका टाइम बाउंड है कि इस टाइम के अंदर, हमें इतने टाइम के अंदर स्मार्ट सिटी को तैयार करना है। ये सरकार से ही संबंधित मामला है और सरकार के ही इसे जितनी भी जल्दी कर सके, सरकार के ही हाथ में है। सर जैसे मोदी जी ने महिलाओं को 33 का आरक्षण सन 2024 के लिए दिया गया है, क्या कहेंगे? किस तरह से महिलाएँ आगे बढ़ी? देखते हैं, 2024 आपके सामने है। अब आने वाला चुनाव है, 2024 का लोकसभा चुनाव आपके नज़दीक है। जी, अगर 33% का आरक्षण मिला है तो जन महिलाओं को मिलना चाहिए, जी, और हर जगह आरक्षण मिलना चाहिए। जी, ऐसा नहीं है खाली घोषणा से, जी। लेकिन ज़मीनी पर भी उतरना चाहिए वो आरक्षण। क्योंकि आरक्षण तो पहले से भी बहुत आरक्षण मिले हैं, लेकिन फिर विपक्ष विरोध करता है, कहीं न कहीं कुछ कमियाँ रह जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सरकार में वो कमियाँ ना रहें। बिल्कुल, बिल्कुल। सर हम जानना चाहेंगे कि आपकी आगे की क्या तैयारी है? जनता के बीच है, मतलब कोई ऐसी कोई ख़ास तैयारी नहीं, हम तो सदाबहार 24 घंटे जनता की सेवा में हैं। सर जैसे कि आप प्रधान जी हैं और जनता आपसे बहुत ज़्यादा खुश है और जनता आपको आगे लाना भी चाहती है। अगर जनता आपको अच्छे लेवल पे लाना चाहती है, कोई जैसे मेयर वगैरह का आपको टिकट मिलता है, तो क्या करेंगे आप? मेयर कैसा विकास का कार्य? मेयर तो बहुत बड़ा चुनाव है, क्योंकि एक आदमी की परिस्थितियाँ होती हैं। हो सकता है मेरी परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है इतना बड़ा चुनाव लड़ने की, लेकिन अगर कोई ज़िम्मेदारी गाँव की होती है, जनता गाँव की कोई ज़िम्मेदारी देते हैं तो, और नहीं भी मिलती है, तो मेरी अपनी स्वयं की ज़िम्मेदारी है, गाँव में कोई भी कार्य हो जो मेरे से हो सकते हैं मैं उन्हें कराऊँ, लोगों के काम आ सकूँ, वो मेरा अपना वो है बिल्कुल, बिल्कुल। जनता के। तो सर ने जैसे हमें बताया काफ़ी सारी चीज़ें कि अगर वो आगे चुनाव लड़ते हैं तो अच्छे विकास के कार्य करेंगे और अपने गांव के लिए काफ़ी हद तक अच्छे कार्य वो कर ही रहे हैं और जनता उनसे खुश है क्योंकि हमने भी वार्ड के अंदर जाके देखा है और घूमे भी हैं तो जनता यही कहती है कि अगर प्रधान जी हो तो सर जैसे यानी इरशाद प्रधान जी से
हो और हम भी यही जनता से अपील करेंगे कि आगे उन्हें बढ़ाया जाए और उन्हें चुनाव में फिर से लाया जाए। मैं सर से यही कहूँगी कि सर फिर से चुनाव लड़ें। जी सर, अपना नाम बताएँ? मेरा नाम शहादत अली। शहादत अली सर, ये बताइएगा जिस तरह से यहाँ पर आप इरशाद प्रधान जी को जानते हैं और हम यही चाहते हैं कि जनता उन्हें चुने और जनता का भी यही कहना है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जरूरत हमें ऐसे ही व्यक्ति की है जी, बिल्कुल। जो हमारे गांव के विकास को आगे लेकर के बढ़े। जी, और इनकी प्रधानी में लोगों ने बहुत काम, इन लोगों ने बहुत काम किया जी, और हर गरीब की तरफ देखते भी हैं, ऐसा नहीं है, हर किसी की सुनते भी हैं। जी, बिल्कुल। और हमें प्रतिनिधि जो होते इसी तरीके का आदमी चाहिए। जी, बिल्कुल। सर ये बताइएगा कि आपस में उनका मतलब मेल-मिलाप आपस में व्यवहार कैसा है सबके साथ? बहुत अच्छा व्यवहार है, बहुत अच्छा। हर किसी को अपना मान करके चलते हैं, हर किसी के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं। किस क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से कि उनको आगे लाया जाए? हमारी सरकार जी से यही यही बात है हमारी, कि हमारे पूर्व प्रधान जी इरशाद मोहम्मद को प्रतिनिधि के तौर पे आगे बढ़ाया जाए। थैंक यू सर। तो हमें शहादत सर से पता लगा कि जैसे कि सर के बारे में उन्होंने कहा है कि उनका व्यवहार लोगों के साथ बहुत अच्छा है और प्रतिनिधि भी ऐसे ही होने चाहिए कि जैसे उन्हें चाहिए। उन्हें ऐसा ही पार्षद, ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जो कि उनके गाँव के व्यवहार के लिए और विकास के कार्य के लिए अच्छा काम कर सके। तो मैं सर का धन्यवाद करूँगी। सर धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद। सर हमारे चैनल के माध्यम से आप नए साल के लिए सारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मेरी सभी वार्ड 88 के सभी क्षेत्रवासियों को नव वर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जनता एक अच्छे व्यक्ति को चुनेगी, आने वाला अपना प्रतिनिधि ऐसा चुनेगी जो उनके बीच रहेगा और उनके हर समय दुख सुख में उनके काम आएगा। बिल्कुल, धन्यवाद सर। मैं अगली न्यूज़ में फिर मिलूँगी माहिरा अपने सहयोगी विशाल के साथ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर।